नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार का अचानक बढ़ा सियासी पारा, नीतीश, लालू और तेजस्वी की एक कमरे में आधे घंटे चली बैठक, क्या है मायने? पटना में भाजपा ने बुलाई विधायकों की मीटिंग, चुनाव की तैयारी या कोई खिचड़ी पकेगी? सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा अगर लालू और नीतीश बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अशोक चौधरी का भाजपा पर तंज, कहा राम नाम पर वोट लेती है भाजपा। और ठंड से राहत के आसार नहीं, बिहार में 6 दिनों तक चलेगी शीतलहर। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। शुक्रवार को बिहार में भीषण ठंड के बीच सियासी तापमान उस समय बढ़ गया जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंच गए। लालू यादव के साथ उनके पुत्र और नीतीश सरकार में डिप्टी 7 तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। लगभग 1.5 महीने के बाद लालू यादव राबड़ी आवास से निकलकर CM हाउस पहुंचे हैं, जबकि दोनों के आवास आसपास हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगले कुछ दिनों में बिहार में बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिल सकता है। इस मुलाकात के पीछे बदल रहे राजनीतिक समीकरण पर भी चर्चा संभव है। इससे पहले इन तीनों नेताओं की मुलाकात 15 जनवरी को राबड़ी आवास में हुई थी। उस दौरान लालू और नीतीश एक दूसरे के सामने करीब 90 दिन बाद आए थे। इन 3 महीने के अंतराल के दौरान के रिश्तों में खटास को लेकर भी खूब चर्चा हुई। आज करीब 30 मिनट से ज़्यादा समय तक इन तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। लालू नीतीश कुमार के बीच लोकसभा चुनाव 2024 के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है CM नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाए। वहीं लालू यादव का कहना है कि इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। तीनों मीटिंग के खत्म होने के बाद बाहर निकले तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि भाजपा का बिहार से सुपड़ा साफ होना तय है। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग हमेशा मिलते हैं। वहीं NDA में नीतीश की वापसी वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा ये अब मुमकिन नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आप पत्रकार लोगों पर अफसोस है, जो बात आप लोग पूछ रहे हैं उससे कोई जमीनी हकीकत नहीं है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको बार बार जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बिहार से भाजपा का हारना तय है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आप लोग व्यू के लिए अपना एजेंडा चलाते रहिए। तो सरकार के काम काज को लेकर के तो मिलना जुलना तो रहता ही है ना भाई। तो आप लोगों को तकलीफ किस बात की है? तो ये मजबूती के साथ जो है हम लोग सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। एक एक करके जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरा किया है। इतनी तादाद में बहालियां निकाली जा रही है, हर एक काम किया जा रहा है, मानदेय बढ़ाया जा रहा है, IT पॉलिसी लाया गया, टूरिज्म पॉलिसी लाया गया, सारी चीजों स्पोर्ट्स पॉलिसी लाया गया, हर एक क्षेत्र में काम हो रहा है। मजबूती के साथ हम लोग सब लोग जो है जनता के परेशानियों को हम लोग सुन रहे हैं और उसमें हम लोग जो है काम कर रहे हैं। लोगों को तो मिलना जुलना हमेशा रहता ही है। अभी से बदलाव हल्ला किया जा रहा है, बदलाव होगा। अरे भाई, आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन अरे भाई अफसोस है, अफसोस होता है आप लोगों पर। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, भाजपा का हारना बिहार से सुपड़ा साफ होना तय है, इसमें इफ और बट नहीं। तो जब से महागठबंधन बनी है, जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं, तब से पीड़ा में है बीजेपी। और इस तरह का अफवाह उड़ाना, इस तरह का झूठी बात करना, एजेंडा चलाना,
और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं, तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर के। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है, एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़े ये जहां वहां आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। भाजपा की ओर से बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं, क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने नहीं बता दीजिए, अमित शाह ने दरवाजा आप ही लोग को बता के खोलने होंगे, एनडीए में वापसी का दरवाजा खुला। ये आप लोगों का काम है, ये आप लोग जो है अलग अलग विषय पे चलाते रहिए, व्यू पाते रहिए, लेकिन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। आपका एजेंडा आपका तो सेट हो जाता है, आपको तो कोई मतलब है नहीं किसी चीज से। चिंता हमेशा के साथ कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी से सत्र शुरू होगा, जो 29 फरवरी तक चलेगा। इससे पहले नीतीश कुमार की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल की बैठक आज बुलाई गई है। खबर है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर सभी विधायक जुटेंगे, जहां बजट सत्र में पार्टी की रणनीति और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर तैयारी पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में 2 एजेंडों पर चर्चा होगी। इसमें पहला है 5 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र। मीटिंग में नेता यह तय करेंगे कि बजट सत्र में विधानसभा में पार्टी की रणनीति क्या होगी, विशेष रूप से बिहार के बदलते राजनीतिक माहौल में उन्हें क्या करना है, सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है या कहां कोई और रास्ता अपना लेना है, इसे फाइनल किया जा सकता है। बजट सत्र में राज्य में पिछले दिनों 2 लाख शिक्षकों को नौकरी देने का मामला गर्म रहने वाला है। खासकर सरकार में शामिल दल आरजेडी और जदयू के बीच इसका श्रेय लेने की मची होड़ की गूंज सुनाई पड़ेगी। पिछले दिनों राजद के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी के डिप्टी सीएम रहते 15 माह की सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया। उधर जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 में ही 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया था। राजद के लोग क्या बोलते हैं इस पर ध्यान नहीं देता। इस माहौल में नीतीश कुमार अगर कोई कदम उठाते हैं तो भाजपा इस पर नज़र रखेगी और माहौल भांप कर अपना रिएक्शन देगी। मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या कदम उठाना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा इन मुद्दों पर लगातार फीडबैक ले रही है। यह भी माना जा रहा है कि आज की मीटिंग में पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायकों को यह मैसेज दिया जाएगा कि किन मुद्दों पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के खिलाफ कोई बयान देना है और कहां संयम से काम लेना है। व्यक्तिगत हमलों से बचने के लिए सलाह दिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की लालू यादव से बढ़ती दूरी और भाजपा के साथ जाने की अटकलें काफ़ी तेज हो गई हैं। एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस इसके संकेत देते रहते हैं। संभव है कि भाजपा नीतीश कुमार को लेकर अपने मूड में बदलाव कर सकती है। खबर है अमित शाह के तेवर भी नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है आज की मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा में युवा मतदाताओं के सम्मेलन पर भी चर्चा होने वाली है। जल्द ही बीजेपी का गांव की ओर चलो अभियान शुरू होने वाला है। इसके तहत राज्य के 45,000 गांव में जाकर 45,000 संयोजक लोगों से मुलाकात करेंगे। इस पर ठोस रणनीति बनने पर चर्चा के आसार हैं। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल।
Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार बीजेपी की आज बैठक हुई जिसमें नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर बैठक हुई। बैठक में राम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश और लालू बीजेपी की सदस्यता लेना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। सम्राट चौधरी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए आप इस वीडियो में। अपने आनंद के साथ अभियान की शुरुआत कर चुकी है। 15 तारीख को दीवार लेखन के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश में अभियान की शुरुआत की। हम लगातार तीर्थ स्थानों पर मंदिर सफाई अभियान चला रहे हैं, लाभार्थी संपर्क अभियान चलाएंगे, गांव संपर्क अभियान चलाएंगे। हम गांव में स्वयं सहायता समूह के बीच में जो बहनों के बीच में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, हम गांव के बीच में जाएंगे। तो इसलिए स्पष्ट है, जनता के बीच में हम इंडी गठबंधन के जो ये लोग कभी कोई काम नहीं किया, 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार के विकास की बाधा को तोड़ते हुए 2024 में बिहार की जनता से चाहते हैं कि अपार बहुमत से फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री। नीतीश जी के लिए बाधा खत्म हो गया क्या? बीजेपी के साथ एंट्री करेंगे? नहीं, बाधा कभी है ही नहीं। मैं तो कह ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की सदस्यता लेना चाहे, लालू प्रसाद जी सदस्यता लेना चाहे तो स्वागत है। आज की बैठक इसीलिए हुई थी? आज की बैठक इसीलिए हुई थी? नहीं, बैठक तो हमारे कार्यक्रम है, हम कार्यक्रम चला रहे हैं और हम कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का काम। आज लालू जी और तेजस्वी जी जाके 50 मिनट तक नीतीश कुमार से बैठक की। आपकी बैठक के कौन पैर किसका पकड़ रहा है मेरे को मतलब नहीं। पूरे इंडी गठबंधन में स्पष्ट है कि इंडी गठबंधन के लोगों को 40 की 40 सीटों पे हराना है। जेडीयू से कोई गठबंधन बीजेपी का नहीं होगा। हाँ, सपना देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 नजर हर खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। सुबह सुबह सीएम नीतीश से लालू यादव और तेजस्वी की मुलाकात हुई। इस पर अशोक चौधरी ने कहा, नई बात क्या है, लालू यादव के पार्टनर है नीतीश कुमार, मिलते रहते हैं, पहले भी कई बार मिल चुके हैं। वहीं सीट शेयरिंग पर अशोक चौधरी ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार कहते हैं कि सीट शेयरिंग का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता राम मंदिर को लेकर भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान राम को भी यह लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोगों को भी अपना चुनाव के कामों में लग जाना चाहिए और हम लोग लगातार सीट की बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। जल्द ही सीट शेयरिंग का मामला क्लियर होगा। खराब होगा तो नुकसान होगा, हो जाएगा। नहीं, आप लोग कहते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए। लालू जी का माननीय नेता हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, जिससे कि हम फील्ड में जल्द से जल्द उतरें
हम लोगों के जो चीजें हैं वो आइडेंटिफाइड हो जाए, हमारे जो वर्कर हैं उस फील्ड में उतर जाएं, क्योंकि लड़ाई जो है कमजोर लड़ाई नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मंदिर और राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से भगवान राम को भी ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं, तो उसकी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को भी अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। और चुनाव में तो आप जितने सजग और सतर्क रहते हैं और जितना आपका चुनाव लड़ने का जो धारदार पैमाना होता है उतना अच्छा होता है। इसीलिए नेता का आग्रह है कि भाई जल्द से जल्द हो जाए। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नीतीश को लेकर जो है ये वाकई में खुलकर तैयार है, चर्चा हो रही है। हमको नहीं जानकारी अमित शाह जी ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा है कि पुराने सहयोगियों को लेकर अगर प्रस्ताव आता है तो हमसे आप पूछिएगा तो क्या कहेंगे, हम भी यही कहेंगे। ये तो बहुत स्क्रिप्टेड बयान है, इसमें नया क्या है? पॉलिटिक्स में इसमें नया क्या है? पहले बोलते रहे कि दरवाजा बंद है, इसलिए कभी नहीं बोले दरवाजा बंद है। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा हो। तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा, तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। इसका तो सही उत्तर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन दे पाएंगे। सरकार तो आप लोग 1 महीना से लगवा रहे हैं, उसका क्या है? आपको भी टीआरपी चाहिए, कुछ सल्तनी बनाना चाहते हैं। लालू के साथ लालू जी भी मिलते हैं सुबह में जाकर, तो पार्टनर है तो मिलना क्या व्हाट इज न्यू अबाउट इट? इसके पहले भी तो लालू जी बहुत बार मिले हैं, तेजस्वी जी, नीतीश जी भी खुद भी बहुत बार गए हैं, मिले हैं। इसमें नया क्या है? इसमें ऐसा नया क्या है कि लालू जी से तेजस्वी जी का और नीतीश जी का मिलना बहुत भारी खबर हो गया? या आप खबर बना रहे हैं ना, क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, उसमें ऐड मिलेगा तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। हाँ, चर्चा यह है कि इस बार भी हो सकता है। तो ये जो भविष्यवक्ता इस तरह की बात करें वही इसका उत्तर दे पाए। ना हम इसकी भूमिका में कहीं से हैं, ना हमारी पार्टी इस भूमिका में है। हम लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है, ना हम लोगों की कोई इच्छा है। हमारी पार्टी मजबूती से गठबंधन की ओर आगे बढ़ रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट ला के दें? बोलिए, ये तो एफिडेविट करके दें, उससे आपको आश्वस्त होइएगा तो वही कर देते हैं। पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आ जाएगी पूर्ण बहुमत से, तो पूरा दिन का छुट्टी दे दें, 1 हफ्ता का छुट्टी दे दें। क्या? अरे कल का हमको खुद ही नहीं पता है, कल हम बचेंगे कि मर जाएंगे। हम आगे का क्या कर सकते हैं? इसका कब क्या होगा? बिहार सरकार छुट्टी दे रही आप लोग क्या? रामनवमी थोड़ी है, प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर तो हम लोग रामनवमी में छुट्टी देते ही हैं और रामनवमी भव्य से मनाते ही हैं। हमको किसी से, हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी से सीआर लिखवाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार अपने आप में एक ब्रांड है, चाहे वो पटन देवी का मंदिर हो, चाहे वो सीता जी के उद्भव स्थान का हो, सीतामढ़ी, हर जगह माननीय नेता ने अपने तरीके से उस जगहों के विकास के लिए प्रयास किया है और श्रद्धा के साथ जाते भी। लेकिन साथ साथ इस प्रदेश के जो सूफी लोगों का जो है मजार, चाहे वो मखदूम शाह का मजार हो, मनेर का बाजार हो, मुनीबिया हो, सब जगह माननीय नेता ने उसको भी डेवलप करने का प्रयास किया। प्राइवेट सेक्रेटरी इसका जवाब देंगे। हम तो उनके पॉलिटिकल अलाई हैं। मुख्यमंत्री का कहाँ कहाँ कार्यक्रम बन रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन 21 तारीख को माननीय नेता समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जा रहे हैं। हमारा काम है प्रदेश की जो नौजवान हमारे लोग हैं, जिनको माननीय नेता ने इस प्रदेश में आने वाले समय के लिए जो शिक्षित करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके लिए काम हम कर रहे हैं। हमारी पूंजी, हमारा मंदिर, हमारा जो प्रदेश है वो आगे बढ़े, वही हमारी पूंजी है। हमारे भगवान राम के प्रति समर्पण और भक्ति, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन,
हमारे नौजवान साथी जो 94 लाख लोग हैं इस प्रदेश में, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जातीय गणना में हमने आइडेंटिफाई किया है, उनको उनके जीवन स्तर को उठाना, ये हमारा राम के प्रति भक्ति है। क्यों भगवान राम मंदिर को, राम तो हमारे दिल में बसते हैं, हम भगवान कहाँ ढूंढते ढूंढते करें। तुलसीदास कहते हैं कि कण कण में भगवान है। आप में भी भगवान है, अपने भगवान को पहचानिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, भगवान आपके निकलेंगे अंदर से। सुर और असुर हर व्यक्ति के अंदर होता है, तो ब्रांडिंग हो रहा है ना, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हर मंदिर में एक छोटे से हनुमान जी का भी स्थापना होता है, तो उस जगह हर्षोल्लास होता है, लोग पूरा झाल मदिरा लगाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अखंड कीर्तन होता है, हर जगह होता है। लेकिन क्या इस देश में सिर्फ अखंड कीर्तन और भगवान राम के मंदिर बन जाने से देश का कल्याण हो जाएगा? कि जो बेरोजगारी जो इतनी बड़ी है संख्या बेरोजगारों की, उसको कैसे हम एड्रेस कर पाएंगे? ये भी एक सवाल है ना। भगवान राम का मंदिर का निर्माण अच्छी बात है, इससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इन दोनों को भी एड्रेस करना पड़ेगा भगवान राम के साथ साथ, तब जाके इस देश में हर्षोल्लास होगा। सिर्फ एक आप पैमाने को देखकर उसकी आप ब्रांडिंग करिएगा, तो दूसरा जो पैमाना बेरोजगारी और महंगाई का है उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा आने वाले समय में, तब जाकर भगवान राम के प्रति और उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। इस भूखे पेट भजन न हो गोपाला, गोपाला भगवान राम को ही करते हैं, तो नहीं। हम नीतीश कुमार के कार्य जो 18 वर्ष में नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है उसको लेके जाएंगे। जिस तरह से इन 18 वर्षों में जातीय अनुपात कम किया, इन 18 वर्षों में धार्मिक अनुपात कम किया, इस 18 वर्षों में 24,000 करोड़ के बिहार को 2,66,000 करोड़ किया, जो कमिटमेंट उन्होंने 7 निश्चय 2 में किया कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, उस पर काम हमारा हो रहा, हम उसको लेके जनता के बीच जाएंगे। हमारा क्या, हमारी अपनी पूंजी है, मेरा पूंजी नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे, हमारे ब्रांड नीतीश कुमार है, हम उनको लेके जाएंगे। दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या मतलब हमको है। भाई बहन बोलते हैं कि लालू जी के पास ही भाई बहन उन्होंने कहा कि लालू जी के पास सीएम बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस प्रदेश में पथ प्रदर्शक हैं, जो हमारे साथ अलायंस में आता है। भारतीय जनता पार्टी भी आई तो उस समय हमारा 7 निश्चय 1 था और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने फॉलो किया। 2020 में हम 7 निश्चय 2 लेकर के आए और आरजेडी भी 7 निश्चय 2 पर काम कर रही है। हमारा एजेंडा जनता के बीच जो मेरा कमिटमेंट और मेरे नेता का कमिटमेंट है वो नहीं बदलता है। अलायंस पार्टनर आते हैं और हमारे नेता के कमिटमेंट पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं को और इस प्रदेश को बदलने का काम किया है। ये कड़वा सच है। घोर से घोर विरोधी नीतीश जी का भी ये मानता है कि नीतीश जी ने बिहार में काम किया। बिहार में सर्दी का सितम जारी रहेगा। ऊपरी वायुमंडल के सबसे निचले क्षेत्र क्षोभ मंडल में बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पछुआ हवा के चलने और समुद्र सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही जेट स्ट्रीम के असर से बिहार में अगले 5 दिन 19 से 24 जनवरी तक और शीत दिवस और अति शीत दिवस की स्थिति रहने की आशंका है। आईएमडी ने हाई अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। इन 5 दिनों तक राज्य घने कोहरे के आगोश में रहने के आसार हैं, जिसकी वजह से राज्य का उच्चतम तापमान काफ़ी कम रहने की आशंका है। आईएमडी ने अलर्ट किया है कि जब तक विशेष ज़रूरत ना हो तब तक घर से ना निकलें। आईएमडी के मुताबिक 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। वहीं राज्य का औसत अधिकतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। इधर गुरुवार को पूरे राज्य में अधिकतर जगहों पर भीषण शीत दिवस की स्थिति बनी रही। पूरे राज्य घने कोहरे में डूबा रहा, सूर्य के दर्शन नहीं हुए। हाड़ कंपा देने वाली शीत दिवस से सड़कों पर अपेक्षाकृत कम भीड़ देखी गई। दक्षिण बिहार में पटना और गया सहित सभी जगहों पर उच्चतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम दर्ज किया गया।
कैमूर और बक्सर आदि जगहों पर उच्चतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री से भी नीचे रहा। वहीं उत्तर बिहार में उच्चतम तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसमें भागलपुर में 15.5 और पूर्णिया में 16.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना में भी अगले कई दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शहर में 4 से 5 दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान घना कोहरा भी छाए रहने का पूर्वानुमान है। गुरुवार को मौसम विज्ञान केंद्र ने कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी करते हुए बताया कि राज्य व पटना में पछुआ व उत्तरी पछुआ सर्द हवाएं चल रही है। वहीं समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 140 से 160 नॉट क्रम से जेट स्टीम हवाएं चल रही हैं। इससे पटना व आसपास के क्षेत्र में ठंड का प्रकोप बढ़ा रहेगा। वहीं गुरुवार को शहर के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मात्र 3.3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया था। अधिकतम तापमान सामान्य से 9 डिग्री कम 13.7 और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके कारण लोगों को दोपहर भी सर्दी से राहत नहीं मिली। शुक्रवार को शहर के अधिकतम तापमान में अधिक परिवर्तन के आसार नहीं हैं। राज्य में पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कैमूर, पूसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, जीरादेई, सिवान, बांका, हरनौत, नालंदा, बक्सर, वैशाली, जमुई और दरभंगा में कमोबेश सीवियर कोल्ड डे की स्थिति बनी। राज्य के अन्य जगहों पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बरकरार है। इन जगहों पर दर्ज किए गए राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान कैमूर में 13 डिग्री, समस्तीपुर पूसा में 13.1 डिग्री, शेखपुरा में 13.3 डिग्री, वहीं पटना में 13.7 डिग्री, जीरादेई सिवान में 14 डिग्री, वैशाली में 14 डिग्री, वहीं जमुई में भी 14 डिग्री और बांका में भी 14 डिग्री, हरनौत नालंदा में 14.1 डिग्री, बक्सर में 14.2 डिग्री, दरभंगा और गया में भी 14.9 डिग्री अधिकतम तापमान देखे गए। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।